बवाना विधानसभा के विधायक है जय भगवान उपकार जी, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो साथियों देखिए किस तरह से यहाँ पर हम कहेंगे कि एक व्यक्ति मानव कल्याण के लिए इनको बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ वही व्यक्ति इनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहा है। कहा जी जनाब ये ठीक कह रहे हैं, वो बोला तू ज़्यादा बोल रहा है, बंद करो इसका। और जाति सूचक चमार कह के जाति सूचक शब्द बोले उसने। आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो विधायक है और गवर्नमेंट उसकी है, दिल्ली सरकार। फुलके भी मिलते हैं साथ में, और जगह तो स्कूलों में तो छोले चावल दाल चावल ऐसे मिलते हैं। हमारे यहाँ ऋतुराज जी आए, विधायक है जो आम आदमी पार्टी से, उसने आके हमारे को गुंडागर्दी ऐसी की कि वो बंद कराने के लिए और मारने तक की धमकी दी उसने। जो पुलिस प्रशासन और शासन कोई नहीं सुन रहा, जिसकी मैंने सोनम शर्मा जी कर रही हैं, सेक्टर 9 रोहिणी से हैं, और संजय गर्ग जी हैं, दूसरा वो गुड्डू भाई साहब हैं प्रशांति विहार से, धर्मशाला है जो सेक्टर 3 रोहिणी में, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जय भगवान उपकार जी हैं जो विधायक हैं जो बवाना से, वो भी हमें थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज है हम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जानना चाहेंगे हम, कुछ महिला हैं यहाँ पर, ये लाइन किस लिए लगी हुई है? ये खाने के लिए लाइन लगी हुई है। खाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर खाना वितरण कौन कर रहा है? ये यहीं से अपनी तरफ से बांट रहे हैं खाना। क्या जो दिल्ली सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है वो खाना है या कोई और बांट रहा है? नहीं, अपनी तरफ से बांट रहे हैं, दिल्ली सरकार का नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर खाना वितरण किया जा रहा है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बल्कि कोई निजी अपने व्यक्तिगत तौर पर कर रहा है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो कब से खाना वितरण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं तो उसके लिए संसाधन है वो कहाँ से आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप यहाँ पर खाना लेने आए हैं? हाँ। कब से लेके जा रहे हैं? बट रहा है कब से? मैं तो 5 दिन से आ रही हूँ। 5 दिन से आ रहे हैं। तो कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं? अब कितने जने के जितने के मिलता है उतने के ले जाती हूँ, मांगती हूँ तो 4-5 के, मैं जितने मिलते हैं उतने लेके चली जाती हूँ। 4-5 लोग हैं आपके परिवार में और आप जितने लोगों का खाना यहाँ से मांगते हैं उतने लोगों का मिल जाता है। आपका नाम जानना चाहूँगी। सीमा। शीला, कब से खाना लेके जा रहे हैं? करीब 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए हैं। तो यहाँ पर जो खाना मिल रहा है उसका स्वाद कैसा है? सही है, मतलब जो गरीबों के लिए मिल रहा है वो सही है भाई, खा लेते हैं वही, पेट के लिए हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है। तो इस कड़ी में मेरे साथ में एक माता जी है, उनसे भी जानना चाहूँगी कि माता जी, जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी स्कूलों में भोजन वितरण किया जा रहा है लेकिन आप यहाँ से खाना लेने आए हैं, ऐसा क्यों? सही है, खाना अच्छा है। यहाँ से खाना अच्छा मिलता है? जो दिल्ली सरकार बांट रही है उसकी अपेक्षा यहाँ से खाना अच्छा मिलता है? वैसा ही है जैसा स्कूलों में मिलता वैसे ही पड़ता है। वैसा ही खाना जैसा स्कूलों में मिलता है। तो यहाँ पर कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं आप? 5-6-7 लोगों का है, मिलता तो थोड़ा ही है, जैसे में दे दे तो वैसे लेके चले जाते हैं। 6-7 लोगों का खाना लेके आते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि खाना जितना मिलता है वो उपयुक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी और थोड़ा कम रह जाता है। तो इसी कड़ी में एक गुड़िया और है मेरे साथ में। गुड़िया, आपका नाम क्या है? भावना। भावना, कब से खाना लेके जा रहे हो? 31 दिन। 31 दिन हो गए आपको खाना ले जाते हुए यहाँ से। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, भाई है और 2 बहन है। मम्मी है, भाई है, बहन है। पापा नहीं है। पापा नहीं है। तो आपके घर का खर्चा किस तरह से चलता है? मम्मी चला रही है, जैसे भी चलता है मम्मी करती है सब कुछ। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं या 10th क्लास में हुए हो? अभी हुए हैं। अच्छा, अभी हुए। तो आपकी अभी जो पढ़ाई है वो भी स्टार्ट हो गई होगी? हाँ। तो कैसे कर रहे हो उसको? वो फ़ोन पे मैम भेज रहे हैं तो हम कर रहे हैं उसमें से देख कर। तो देख सकते हैं किस तरह से जब बच्चों का पढ़ाई का समय चला उस समय बच्चे यहाँ पर पेट भरने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि जो स्कूलों में एजुकेशन स्टार्ट हो गई है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया और वो फ़ोन पे कोई लिंक आता है तो उसके माध्यम से वो अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में कुछ महिला साथी हो रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? शालू। शालू जी, कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? तो 32 दिन हो गया, 32वां दिन है। खाना हमें टाइम से मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, 32 दिन से लगातार आप यहाँ से खाना लेके जा रहे हैं। तो किसी तरह की आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक तो। खाना कैसा मिलता है? बढ़िया, सही मिलता है। यहाँ तक फुलके भी मिलते हैं साथ में, और जगह तो स्कूलों में तो छोले चावल दाल चावल ऐसे मिलते हैं, यहाँ फुलके मिलते हैं। यहाँ से खाने में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? छोले हैं, चावल है, सब्जी है,
और परांठे भी आते हैं, पूड़ी आती है, पूड़ी के साथ सब्जी आती है अलग से। मतलब रोज़ आपको अलग अलग तरह का खाना मिलता है? अलग अलग वैरायटी आती है यहाँ पे। जी, तो आपने बताया कि यहाँ पर अलग अलग तरह का खाना मिलता है। जिस तरह से दिल्ली सरकार स्कूलों में खाना मुहैया करा रही है, दाल चावल है, इस तरह का खाना यहाँ पर नहीं है, बल्कि उससे जो गुणवत्ता है और क्वालिटी है वो भी कहीं ज़्यादा है यहाँ पर लोगों को मिल रही है, इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में माता जी आपका नाम क्या है? निर्मला। निर्मला जी, कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं? हम 5 जने हैं। 5 जने हैं। तो परिवार में कोई कमाने वाले 1 जने हैं, 4 बेटी हैं, मियाँ बीवी हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं हैं? हैं? हाँ। तो वो क्या करते हैं अभी? अब क्या करते, अब तो बैठे हैं घर में, काम ही नहीं है क्या, रोज का कमाने खाने वाले भैया, यहाँ लगे लाइन में लेने के लिए। और क्या। तो साथ ही उन्होंने बताया कि घर में एक ही व्यक्ति है कमाने वाला, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं और जो भोजन की व्यवस्था है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कुछ साथी हैं जो कि लगातार 32 दिन से जन कल्याण के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जो ये भोजन वितरण कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपसे कहाँ से मिली? आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं एच.एल. गांधी, अध्यक्ष जन सुरक्षा विकास समिति, और मैं किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ और मैं NGO चलाता हूँ 12 साल से। ब्लाइंड मेरे पास हैं 60-65 ब्लाइंड हैं, 30-40 जोंती में रखे हुए हैं। बाकी मेरे यहाँ पर रेजिडेंस पे एक मकान मेरे पास खाली है, उसमें रखे हुए हैं। दूसरा जो है प्रेरणा हमें मिली बाबा साहब से मिली, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। और हमारे काशीराम जी ने कहा था कि कोई भी आदमी, गरीब तबके का आदमी, कोई किसी तरह का मजदूर संघ का आदमी हो, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। जिसमें हमारा सहयोग ज्योति शर्मा जी कर रही हैं, सेक्टर 9 रोहिणी से हैं, और संजय गर्ग जी हैं। दूसरा गुड्डू भाई साहब हैं प्रशांति विहार से, धर्मशाला है जो सेक्टर 3 रोहिणी में, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जय भगवान उपकार जी हैं जो विधायक हैं, जो बबाना से, वो भी हमें थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभारी है। और ये हमारे को ये सहयोग कर रहे हैं। कौशल जी हैं, ये छोटे मोटे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे को सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी क्षेत्र की जनता वो हमें सबसे बड़ा सहयोग कर रही है। हमारे को कोई ना दिक्कत आती है, ना कोई परेशानी आती है। जितने लोग आते हैं, सुबह 500-600 आते हैं, शाम को 700-800 हो जाते हैं। सबको हम परिवार में खाना, एक आदमी 2 आदमी आए, 1 आदमी आए और अपना खाना ले जाके अपने बच्चों को खिलाए, अपने घर में रहे। और हमारे अभी क्षेत्र में हमें 22 अप्रैल को हमारे यहाँ ऋतुराज जी आए, विधायक है जो आम आदमी पार्टी से, उसने आके हमारे को गुंडागर्दी ऐसी की कि वो बंद कराने के लिए और मारने तक की धमकी दी उसने। जो पुलिस प्रशासन और शासन कोई नहीं सुन रहा, जिसकी मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया 3:30 बजे। और उसके बाद में मैंने लिखित में शिकायत दी, कोई प्रशासन जो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो जातसूस शब्दों से हमसे उसने बदतमीजी की और कहने लगा कि इसको लेके जाओ, बादो साले को मारो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, जो ऋतुराज जी हैं यहाँ के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर गाली गलौज क्यों की और क्यों आपको मारने की धमकी दी? खाना बांट रहे थे, इन लोगों ने रोक लिया गाड़ी को कि जी आप हमें खाने का क्या बंदोबस्त है। वो बोले वहाँ स्कूल में मिलता, वो बोले कि जी खिचड़ी मिलती है हमें, जो एक आदमी के लिए नहीं मिलती, हमारे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, फैमिली है, जिसमें हम कैसे खाएंगे। तो वो बोला, मैंने कहा जी जनाब ये ठीक कह रहे हैं। वो बोला तू ज़्यादा बोल रहा है, बंद करो इसका। और जातसूस से चमार कह के जातसूस शब्द बोले उसने। आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो विधायक है और गवर्नमेंट उसकी है, दिल्ली सरकार में गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की। इसके दबाव में या किसी दबाव में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। हम समाज से भी और संगठनों से भी ये विनम्र निवेदन करते हैं, सबसे ज़्यादा हम मीडिया चैनलों से करते हैं, जैसे NV TV है, NV न्यूज़ चैनल है, इनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें। इस तरह से जातसूस से शब्द बोल के ये श्रवण लोग जो है हमारा किस तरह से वो कर रहे हैं, हम बांट रहे, तो क्या हमारा गुनाह है क्या? इस लोगों में हम किसी को किसी तरह की हेल्प करना, किसी की सेवा करना, ये गुनाह है? किस उसमें लिखा हुआ जिस तरह से हमें श्रवण लोग जो हैं हमें धमका के चले जाएं, गाली दे के चले जाएं, जातसूस से शब्द बोल के चले जाएं? हम ही सभी लोग मिलकर के यहाँ क्षेत्र में भाई बहन बेटी और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी सारे के सारे लगे हुए हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, जैसे जिसको मिलता है लेके जाते हैं, खाते हैं अपने घर में। और हम इसी सेवा को कर रहे हैं इसी भाव से, और हम सबसे कहते हैं कि सहयोग के लिए हम सबके आभारी हैं। धन्यवाद। साथियों, आपने सुना कि किस तरह से कुछ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक है। ऋतुराज जी अभी जैसा कि बताया किराड़ी विधानसभा के वो विधायक और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो यहाँ पर आए, वो सिर्फ इसलिए नाराज थे इन लोगों से, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग खाना वितरण कर रहे हैं और जो भीड़ स्कूलों में लगनी चाहिए खाने की लाइनों में, वो भीड़ वहाँ ना लगकर बल्कि यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि ये लोग सामाजिक संगठन के नाते और मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये बात यहाँ के जो विधायक है उनको रास नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि जो बवाना विधानसभा के विधायक है जय भगवान उपकार जी, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो साथियों देखिए किस तरह से यहाँ पर
हम कहेंगे कि एक व्यक्ति मानव कल्याण के लिए इनको बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ वही व्यक्ति इनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहा है। तो साथियों, यहाँ पर मुझे एक बात आ रही है। साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि जब जब मेरे भारत देश में बहुत बड़ी त्रासदी या आपदा आती है, उस समय मेरे भारत देश की जो गरीब, कमज़ोर और जो मैं कहूँगी कि मजदूर वर्ग है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और वही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली में भी, पूरे भारत देश में। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक अंकल जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामसु शास्त्री है। अंकल जी, इस नेक काम में आप कब से लगे हुए हैं? मैं जी जब से ये शुरू हुआ है, जब से मतलब पूरा योगदान दे रहा हूँ, 26 मार्च से। 26 मार्च से आप लगातार लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप यहाँ पर जो भोजन है किस तरह से वितरण करते हैं और भोजन में क्या क्या लोगों को मुहैया कराते हैं? भोजन में जी देखिए, सब्जी भी है, रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, पराठे भी है और कोई जो भी खीर भी है। जैसे सब लोगों को बराबर दिया जाता है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। 400, 500, 600 दोपहर में और इतने से ज़्यादा शाम को होते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस योगदान में सबसे ज़्यादा योगदान जो है, नाम क्या है उनका, ज्योति शर्मा जी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। उनका हम 100 बार धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह एक तरफ दिल्ली सरकार सिर्फ खिचड़ी, चावल या दाल बांटने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो निजी तौर पे जो संस्थाएं निकल के आ रही हैं, जो मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके पास में पराठे भी हैं, खीर भी हैं, चपातियाँ भी हैं और सब्जी भी है। और हमने देखे कि अंदर बहुत सारे चावलों का ढेर भी है जो कि इन्होंने बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर ये लोग पौष्टिकता के साथ साथ जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसका भी ध्यान रख रहे हैं, ताकि लोग रोज़ रोज़ एक तरह के खाने से ना उबे। साथियों, ये मुश्किल का दौर है, गुजर जाएगा। इसी कड़ी मेरे साथ में एक महिला साथी, हम उनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? रेणु शर्मा। रेणु शर्मा जी, आपको जो ये नेक काम करने की प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? हमको तो यहीं से मिली। हम आए, हमारे परेशानी बहुत, घर में हमारे बच्चे रो रहे थे भूखे, हमारे खाने के कोई परेशानी, हमारे कोई सुलझन नहीं मिल रहा था। मैंने क्या करा है, कोई पता लगा एचएल गांधी जी बांट रहे हैं खाना, वहाँ मैंने आया, खाना 2 दिन ले गया, भूखे बच्चे रहे, मैंने खिलाया, खाया, रहा। फिर वो ज्योति शर्मा जी हमारे बहन जी हैं, आधा खाना मिलता था, आधा पब्लिक भूखे रहता था, बहुत परेशानी। और जितना कोशिश हुआ उतना एचएल गांधी जी पूरी ताकत लगाए, मगर पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन बहन जी जब से जुट गए, बहन जी से ज़्यादा पब्लिक खुश हुई है। ज्योति शर्मा बहन जो हैं, वो खाना जब भरपूर खाना भेजे, पूरा पब्लिक खुश होकर जाती है। मैं जानना चाहूँगी कि ये ज्योति शर्मा आखिर है कौन? वो बहन सोशल वर्कर हैं। हम उनको हम ही रोनी सेक्टर 20 रहते हैं, लेकिन हम एचएल गांधी को जानते हैं, उनसे हम बहन जी को जानने लग गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे जब आपके साथ में ज्योति शर्मा जैसे लोग, एचएल गांधी जैसे लोग खड़े। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से जब महिलाओं को हम कमज़ोर समझते हैं या महिला को अबला समझते हैं, उसी कड़ी में यहाँ पर ज्योति शर्मा नाम की एक महिला है जो कि बड़े सक्रिय रूप से इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और जो कि सेक्टर 9 की निवासी है। तो हमें गर्व होता है ऐसी महिलाओं पर कि समाज में निकल कर आई हैं इस दुख की घड़ी में, और इन लोगों के लिए जो भोजन वितरण करने का जो काम कर रही हैं उसमें पूरी ईमानदारी से वो सहयोग कर रही हैं। तो इसी कड़ी में एक महिला साथी और है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। ममता बुआ। ममता जी, आप किस तरह से यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं? सहयोग इनके वजह से कर रहे हैं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आपके आसपास के ये हमारे जो गांधी जी हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा जो भूखे हैं, जिन्हें पेट भर खाना भी नहीं था, उन्होंने यहाँ पर आकर अपना पेट भरा और खाना खाया। एचएल गांधी के जरिए इन्होंने कहाँ से लड़ाई मुकाबला करके सबको खाने का वितरण करवाया और लोगों को भोजन दिया। जो बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे थे, आसपास के बच्चों को भोजन के लिए बुलाकर उनको खाना बटाया और सारी जगह सहयोग करके, और ये रात दिन मेहनत में लगाए। सुबह उठते हैं तो इन गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, शाम को भी खाने का वितरण करने लग जाते हैं कि खाना गरीबों के लिए बनाना है, इनका पेट भरना है, इनको 2 वक्त की रोटी देनी है। हमारे ये लॉकडाउन के चलते हुए इनका सबसे बड़ा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, बहुत खूब। आप एक युवा साथी हैं और युवा साथी होने के नाते जो आप अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आप जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हर कोई भूखा ना सोए। आस पड़ोस के जितने व्यक्ति हो, जितने भी युवा हो, आस पड़ोस जाके गली गली देख के, किराएदार सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है किराएदारों को। मकान मालिक को कम से कम आ रही है, लेकिन किराएदार जो डेली बेस पे रोज़ कमाने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमने भी पहले घर घर जाके हर किराएदारों का नोट नंबर लिख के हर घर पे राशन पानी जो पहुँचाना था सब साधन पहुँचा के लोग वाग के घर घर दे के आए थे। फिर हमने खाना बनाने की व्यवस्था शुरू करी।
हमने सोचा कितने लोगों को खाना रोज़ दे के आएंगे। फिर जो नंबर थे सबके गली गली जा के किराएदारों के नंबर नोट सब लिख के फिर हमने खाना शुरू कर दिया। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मूलचंद। मूलचंद जी, कितने दिनों से खाना ले रहे हैं? 30 दिन हो गया। 30 दिन हो गए हैं। कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं? 5 आदमी का। 5 लोगों का। जो 5 लोगों का भोजन लेके जाते हैं वो पर्याप्त होता है आप सबके लिए? हो जाता मैडम, पेट भर जाता है सबका? बढ़िया। तो आप सबने देखा साथियों कि इस तरह से ये लोग मानव कल्याण में लगे हुए हैं और पूरी टीम इनके साथ में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो रोड है, रोड के दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन है। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। जय भीम।